अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ चने पुलाव। बहुत मज़े का बनता है और आप ट्राई करके देखें। बिरयानी से ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है इसका फ्लेवर। इसके लिए सबसे पहले मैंने चनों को उबाल कर रख लिया था, रात ही नमक डाल के उबाल लिया था। साथ में 3 मीडियम प्याज है मेरे पास, टमाटर हैं 3, पिसा गरम मसाला है, पिसा धनिया है, साथ नमक लिया है मैंने, और ये मेरे पास हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है और मिक्स गरम मसाला साबुत जो हम डालते हैं, और साथ 1 कप दही है। दही को मैंने फेंट लिया था अच्छे से। और ऑयल जो हम लेंगे वो 1.5 कप इसमें इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेते हैं और साथ ही इसमें ऐड करेंगे प्याज। गरम मसाला मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि तेज़ ऑयल में अगर हम गरम मसाला साबित ऐड करें तो वो ज़ीरा जो इसमें शामिल होता है वो जल जाता है। तो मैं खाली गरम मसाला अभी ऐड नहीं करी, प्याज ऐड करके इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ये चावल हैं 3 कप, तो मैंने इनको भिगोने जा रही हूँ। और साथ ही हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है। तो जैसे प्याज लाइट ब्राउन होगा हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्ची, और इनको भी सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अब दही के अंदर सारे मसाले ऐड करूँगी। हरी मिर्च क्योंकि डायरेक्ट अगर हम डालेंगे तो मसाला जल सकता है, तो मैं दही के अंदर ही सारे मसालों का मिक्सचर बना के ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने ये साबित गरम मसाला ये साइड पे रखा हुआ है। जैसे टमाटर मेरे सॉफ्ट हो जाएंगे मैं साबित गरम मसाला भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसमें बादियान का फूल भी मैंने शामिल किया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और पुलाव का बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आता है। तो ये मेरा मसाला इधर भून रहा है और इधर मैं बाकी के मसाला जात को ऐड कर रही हूँ। दही में मैंने क्या क्या शामिल किया है आप देख लें। इसमें मैंने सबसे पहले जो शामिल किया है उनमें हरी मिर्च, लाल मिर्च है, हल्दी है, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च ली है मैंने, और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। एक पिसा गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून भर के नमक है, और साथ ही 2 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया है। इन सारे मसाला जात को मैं मिक्स कर ली और अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी दही को, ताकि कोई लम्स ना रहे। और अब मैं ये भी इसमें शामिल करूँगी। अब टमाटर और प्याज जो सॉफ्ट हो गए हैं तो अब मैंने इसमें ऐड करने लगी हूँ ये उबले हुए चने। इसको डाल के हम थोड़ा फ्राई करेंगे और साथ इसमें लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए साथ ही फ्राई होते हुए। 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। और ये सूखे आलू बुखारे हैं और गोल मिर्ची जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और साथ दही का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था वो भी इसमें चला जाएगा। दही के पेस्ट को शामिल करके हमने इसके अंदर 1 कप पानी डाल देना है और मसाले का कच्चापन दूर हो जाए 5 से 10 मिनट इसको पकने देंगे। अब हम मसाला हमारा फ्राई हो गया। अब मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया था गलने के लिए, और अब आप देख लें भुना हुआ सा हो गया। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ चावल। ये मैंने 1.5 कप चावल भिगो दिए थे, 1.5 गिलास, और इनको अब मैं इस चनों वाले मसाले में ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैंने इसमें 2.5 कप पानी ऐड किया है। चावल हमारे भीगे हुए थे तो ज़्यादा पानी ऐड करने की वजह से चावल नरम हो जाता है अगर आपने भिगो के रखे हो। और साथ ही हम चावलों में नमक ऐड करेंगे चावलों के हिसाब से, जितने गिलास आपने लिए हों उसके हिसाब से हम नमक ऐड किया करें। हमारा चावलों का पानी खुश्क हो गया है। मैं इस पर दम लगाऊंगी 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद हमारा मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो जाएगा।
आप देखें हमारे चावल हो गए हैं तैयार, बिल्कुल माशाल्लाह से खिले खिला पुलाव हमारा रेडी हुआ है। और आप भी मेरी इस तरकीब को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी अच्छी राइस तैयार होंगे। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग पुलाव हमारा रेडी हुआ है बनके। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए ये हमारे मज़ेदार सा चना पुलाव रेडी हो गया है और ये लग रहे हैं ना बिरयानी की तर्ज पे। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।